Now guys, we had sufficient time. Now we will discuss each and every question. मेरे को बिल्कुल चलता मेरा पूरा सेशन ए से क्यू का हर एक सॉल्व करके रुकने में चले जाए, बट प्लीज आई वुड रियली वांट दिस थिंग कि आप लोग ढंग से इसका किया हुआ। 1 मिनट हो जाइएगा बस, गिव मी 1 मिनट। Guys, anyone for A sub part, please do not hesitate यार। देखो मैं अगेन तुमको बोल रहा हूँ, प्लीज देखो आई गेव यू अराउंड 15 minutes, वेस्टेड अराउंड हाफ एन आवर इन ऑल, ठीक है, अटेंडेंस का मिला के, बिकॉज द टॉपिक डिमांड्स इट एंड आई एम नॉट जस्ट मेकिंग शिट। एनीवन फॉर ए वाला? बेटा देख, पहली बात तो मेरे को +10 को स्प्लिट, वैसा नहीं, +10 से अपने को फैक्टर्स बनाने थे। मेरे को एक बार आएगा तो मुझे बताना, मुझे नहीं समझा तेरा क्वेश्चन बेटा, ठीक है। बी सब पार्ट एनीवन? यस, हाँ। मेरे को कोई क्वेश्चन प्लीज डिक्टेट करेगा। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना था रफ में, वो किया, मेरा आंसर -8 आया। अब फैक्टर देख, 1 इंटू -8 -1 इंटू 8, 2 इंटू -4 -2 इंटू 4, खत्म। कोई इशू यहाँ पे किसी को नहीं। अब मेरे को वो वाला चाहिए जिसका सम -2 हो जाए। ये वाले का सम -2 हो रहा था बेटा, यहाँ तक है, ठीक है। अब पहले दोनों में से कॉमन निकालना, सिर्फ एक्स ही एक चीज है दोनों में दिख रही है, माइनस है ये, इसको तेल लेने गया, वो माइनस है तो ये माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। और ये 4 कॉमन निकल रहा था, ये 5 है, ठीक है ना। हाँ, ये क्या 8 की है क्या? ये तेरे पास ही रख तू। ये हो गया, x बचा, माइनस क्योंकि कॉमन निकला तो साइन पलट जाती है, प्लस हो गई। 8 में से 4 कॉमन निकला, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कॉमन निकला है, तो 2 बचा, x + 2 इंटू एक्स -4। किसी का आंसर x -4 इंटू एक्स + 2 भी अगर आए तो भी सही होता है, ठीक है ना। डोंट डू दैट बेटा, नो, डोंट डू दैट। मैथ्स और साइंस की सचिन भैया को देख के मुंबई भिजवानी रहेगी, और एक और जो मैथ्स और साइंस की वो हीर का एड्रेस आएगा तो वो हीर के यहाँ भिजवानी रहेगी वो। हाँ, तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं, वो ही नहीं पता ना तुमको, नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलने वाली है। मैं नेक्स्ट ईयर बुक जाए 8 को भी पक्का नहीं है, अभी एक फर्स्ट ड्राफ्ट बन रहा है, नेक्स्ट ईयर का वापस ही एडिटिंग करना पड़ेगा उनका, वैसा होगा, बहुत परेशानी है। ओए शांत, नहीं तेरे 8th वालों को मिलेगी, हाँ तेरे जो नेक्स्ट, हाँ जो तेरे 8th या 9th में आएंगे उनका नहीं पता मुझे। हो गया पेशू? हाँ चलो, ओए गाइस, सी सब पार्ट एनीवन? सी सब पार्ट, यस। 4t² - 4t + 1, देख t² का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 1 4 -1 -4, 2 2 -2 -2,
तो सम -4 चाहिए तो ये हो रहा था। ये सग्गू तू करते रहना आगे के, यहां तक है ठीक है अभी का। इन दोनों में से 2t कॉमन निकला मेरा, सब कुछ निकला तो 1 बचा, माइनस तो निकलेगा ही और कुछ बच नहीं रहा था, निकल नहीं आता तो 1 कॉमन निकल रहा है मेरा। साइन पलट गई, प्लस से माइनस बन गई क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहा। बेटा मत कर प्लीज। तो बन गया क्या 2t - 1 इंटू 2t - 1। इसको तेरी इच्छा होती है 2t - 1 का होल स्क्वायर लिखने की, लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे भी चल जाएगा। फेयर इनफ। आईएनटीटी से भी कर लिया तो चल जाता था, बट स्प्लिटिंग से कर लो अभी के लिए, मेरा मानना था। बढ़ा हुआ आगे। सॉरी 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 सॉरी, मैंने फ़ोन कहीं रखा क्या मेरा? दैट इज नॉट माई फोन। मायरू ने होमवर्क नहीं किया क्या? होमवर्क नहीं किया क्या? थोड़े ना क्या होता है? वृत्ति किया है होमवर्क अटेम्प्ट? बड़े आगे। विधि का है? हाँ होमवर्क किया हुआ है, चलेगा चलेगा। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? नो। दिस वाज विच सब पार्ट? सी। डी अपना पहले से हुआ है। ई एनीवन, ई फॉर एलिफेंट एनीवन? यस। क्वेश्चन क्या था? 20x² - 9x + 1 ना? ये 20 हो रहा है, पैर देख, 120 - 1 - 20, 2 10 - 2 - 10, 4 5 - 4 - 5, यही बन रहा है। 20x² - 4x - 5x + 1, 4x कॉमन निकला, 5x - 1, माइनस तो निकलेगा ही और कुछ निकल नहीं रहा था इसलिए 1 बचा। 5x प्लस का आ जाएगा माइनस और ये 1, तो 5x - 1 इंटू 4x - 1। समझा? नहीं, गलत किया तूने पापा, ये सॉल्व कर बिना देखे। तूने बोला 4x - 1 और 4x - 1, दोनों 4x - 1 ना? नहीं, गलत किया, कल और ट्राई। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये देख। अच्छा मैं समझा तूने ना क्या गलत किया है। बेटा तूने यहाँ पे 4x कॉमन निकाल दिया, ऐसा लिखा है, और 5x कॉमन निकल रहा है। अबे तो फिर कैसे तूने गलत कर दिया, लिख दिया आखिर। ये देख ओए, ये 4x - 1 एक बार हो गया, बचा तो 5x - 1 है ना? समझा क्या दूसरी ब्रैकेट का? सग्गू हो जाएगा तो बोलना। गाइस एनीवन स्टिल सॉल्विंग? एफ एनीवन? एफ एनीवन? अबे तेरे को है क्या डाउट? हाँ तो जम के हाथ उठा। वो ठीक है, वो नहीं थी अभी। है क्या गलत? एफ में ये 6x² - x - 2। गाइस शांत। ये देखो -12 हो रहा है बेटा, ये 1 - 12 - 1 12, 2 - 6 - 2 6, 3 - 4 - 3 4, ये वाला होगा -1 के लिए। 6x² + 3x - 4x - 2, 3x यहाँ से कॉमन निकला, 2x + 1 बचा, माइनस तो कॉमन निकलना ही है, 4x और 2 में से 2 कॉमन निकलना है, 2x माइनस का प्लस ये 2x + 1 और ब्रैकेट में 3x - 2। समझा है? कर खुद से। शिम्पी और इसने वाघमारे ने किया है, पक्का तूने किया है? हाँ यार मेरे को जयदीप से पूछना पड़ेगा, बातें मत करो प्लीज़ यार। बढ़ू आगे। दिस वॉज विच वन? एफ। जी एनीवन? जी, अच्छा जी वॉज नॉट देयर, सॉरी। एच एनीवन? आई एनीवन? आरना अग्रवाल ने होमवर्क किया क्या? जे एनीवन? जे यस। अच्छा देखो, अरे यार तुमको 91 का पता ही नहीं, 7 और 13 से मल्टीप्लाई होता है, 7 × 13 होता है, तुमको वो इशू आता है हमेशा, ये हमेशा वाला इशू है।
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 91, बच्चे 91 लिख के 191 -1 -91, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं करके छोड़ देते वो लोग। ऐसा 7 से हो रहा है वो, 7 × 13 और -7 × -13 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13x प्लस 91 x माइनस 7 माइनस 13 x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x माइनस 13। समझी बातें? हाँ, एक बार के लिए फट से ये कौन जो भी सब पार्ट था वो करो प्लीज। ये आया था बच्चे तेरे को? गुड। अब और भी बहुत लोग बता, वैसा नहीं बताऊँ तो कहने। हाँ, डिज्जू के आया आंसर्स, कहाँ से छापे है? वर्कशीट से छापे? बेटा भाई ये इस पे क्लिक कर, क्लिक कर उसके बाद। हाँ सही में, मुझे नहीं पता बट सही में बस। हाँ अब ओए बड़े आगे। नाउ गाइस यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज। कोई कर रहा है तो बोलो प्लीज अभी भी वाला। नो वन? यस। के एनीवन? के यस। 2 7 और 5 ना। हाँ देवांश मस्ती नहीं बेटा प्लीज यहाँ पे। एक 10 हो रहा है, 1 10 सही, -1 -10, 2 5 -2 -5, ये वाला पैर आ रहा है। क्या हो गया अरे बच्चे लोग? दे उस बट अंदर रख दे प्लीज यार। Why is it so important for you to bother others? I know it is fun. I know. नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी छोटी बहनों को, बड़ी बहनों को, सबको बहुत परेशान करता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। बट मत करना बेटा, क्लास में मत कर। जिसको भी डाउट था समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैं बोल बोल के नहीं किया पर तो समझ आया ना? कर खुद से वेट। हाँ करेक्ट। हाँ नंबर अगर तेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव नंबर्स या 2 नेगेटिव नंबर्स, और नेगेटिव है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। क्यों? हाँ बताया तो तूने। हाँ बता, तेरी माँ ने, मैंने मेरी माँ को बोला भी था ऑनलाइन कराना। झूठा लन हो गया बेटा। हाँ ओए गाइस दिस वाज के एल एनीवन एल यस 3 -5 -2। देख -6 हो रहा है बेटा। वही कहाँ गए वो? हाँ एक बार छाप मत, एक बार देख ले एक बार। 1 -6 -1 6, 2 -3 -2 3, भाई इतने ही होते हैं। -5 चाहिए था बेटा, तो ये वाला ही हो रहा है। इसमें ना लोग -2 -3 ले लेते हैं बेटा। -2 × -3 का प्रोडक्ट 6 होता है, -6 नहीं होता है। अब देख 3x² प्लस x माइनस 6x -2, यहाँ से x कॉमन निकला 3x + 1 माइनस, तो ये निकलेगा ही। इसमें 2 कॉमन और निकल गया, 3x -1 का प्लस और ये 1, 3x + 1 और ये हो गया x -2। फेयर इनफ। कर अपने आप करना मेरे बच्चे। काहे के लिए? तेरी मम्मी ने नहीं भेजा? हट, मेरे को मिली, ढूंढ के लाया मैं। अरे मैं ग्रुप पर डालना भूल गया था, अभी डालूंगा।
एन तूने 3x ब्रैकेट में तूने 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x किया है ना, हाँ तो उससे आंसर तो आएगा ही ना तेरा फाइनल भी। देख हाँ वही तेरा इसका सीक्वेंस उल्टा है, उसलिए तेरा वैसा रहा, आंसर तेरा फाइनल से ही आएगा। कौन कर रहा था बेटा वाला क्वेश्चन? आप पेशेंट कर ले हो जाएगा तो बोलना। सॉरी ए रुन्या शांति बेटा, आर्मोरी करने होमवर्क किया था या कुछ भी? भाई झूठा, बहुत झूठा है भाई, बहुत झूठा है। खा रहा हो उसकी कॉपी देख दो। वर्कशीट में ना, कहाँ से छाप के किए? ए सच में कहाँ से छाप के किए पगले? डिज्जू तेरा भाई मिल गया सही में। क्रिकेट टीम ही बनाते हैं यहाँ पे तुम लोगों की ऐसे। चलो अब ओए हो गया बेटा पेशू। हाँ ये जो कौन सा एल था ना, ये एम फॉर मैंगो, यस 6 17 5। देखो आप ओए एक चीज समझाता हूं, ए जासिन ध्यान दे, तुम कर रहे थे तुमको यहीं पे दिख गया सर 215 तो हो जाएगा, तब बच्चे पे लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं अभी के लिख रहा हूं, मैं तो तुमको बता रहा हूं ये चीज है, तुमको पहले ही दिख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे कई करके बच्चे लोग ना ओरली सोच के लिखते हैं, वो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं। समझा गया? ओए जिन लोगों ने हाथ उठाया था प्लीज अपने आप करिएगा, प्लीज 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 प्लीज। 99.9% चांस यही है कल की आप लोगों की, अरे क्या कल तो 2 बार है ना, कल पक्का आप लोगों का सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत लाइक ना हो स्टार्ट, वो देख लेंगे, पर कल आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो चुका रहेगा। क्यों? चलो ओए बढ़े क्या? नाउ गाइस, ओए गाइस, दिस वाज विच सब पार्ट? एम, एन फॉर नागपुर, यस 12 minus 7 1। ये रहेगा बेटा पैर, एक अब यहां से माइनस तो निकलेगा ही, और कुछ नहीं था इसलिए 1 गाथा। तुम रात भर जगहों जो फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे सब्जेक्ट से आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू विल नॉट स्किप माई होमवर्क। इतनी हिम्मत ना किसी में होनी नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं इतनी हिम्मत वाला कोई बच्चा है क्लास में बैठे। ओए शांत गाइस, जिनको भी डाउट था आई होप समझा यार। बेटा दोनों टाइम मैथ्स ही है बस आपका, दोनों टाइम, और थर्सडे को आप लोगों का ओनली साइंस रहेगा, उसके अंदर मैं मोस्टली ओनली फिजिक्स कराऊंगा, और सैटरडे को आप लोगों का ओनली केमिस्ट्री रहेगा, फिर संडे को आपको बता दिया जाएगा क्या है, फ्राइडे को विल बी मैथ्स ओनली अगेन, ठीक है? हाँ नहीं इस बार नहीं है संडे को ये। चलो बढ़े क्या मेरे अच्छे? ना 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 नॉट रियली रिक्वायर्ड, वो ठीक है, मैं बहुत जल्दी नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूँगा। ए शांत, चलो अब बढ़ाऊँ आगे। एक काम करना, टेक्स्ट बुक ला लेना कल, मैं जनरली बोला को एक ला लेना, मेरे को काम पड़ सकता है मेरे लिए। मैथ्स की क्या, मैथ्स की जरूरत नहीं है, मैथ्स की जरूरत टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा मैं। चल लाल
चल तू बोल रहे थे ला लेना, तूने मेरे को दे देना। हाँ कोई अभी भी कर रहा है सॉल्व? ये था हमारा नागपुर ना। ओ ओ फॉर ऑरेंज यस 273। अबे ये तो मेरे को लग रहा है डेटा सेम वाला हुआ है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ना बेटा कल मॉर्निंग में ही आप लोगों का शुरू हो चुका रहेगा सर्कल्स। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है याद से ज्योमेट्री बॉक्सेस लाना। अबे ये क्या हो रहा है? ना एक सेकंड गाइस, शाद ओए मेरे को मोबाइल पकड़ाना, मेरा कहाँ है वो? किसका मोबाइल है गाइस? ये फोन किसका है यहाँ पे रखा हुआ? कुशागर दैट से वो फोन क्या? शो मी बेटा, समवन्स फोन इज ओवर हियर। यहाँ पे क्यों है? अच्छा हाँ तेरे को देना था, वो संजय ही रखे गई। ओके 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 आओ गाइस बढ़े आगे। फुल ज्योमेट्री बॉक्स लाना प्लीज यार। ये था ऑरेंज, पी फॉर पैरेट यस। हाथ क्यों उठाई थी मैं? क्यों क्या पगले? इंटरनेट पे वाले का आंसर नहीं मिला था क्या? हाँ क्यूडी। बेटा -6 या 6 -6 वन एंड द सेम होता है, इसलिए मैं वापस लिख नहीं रहा हूं उसको। गाइस बातें नहीं प्लीज। बेटा उसके साइज की बोतल, उसके अंदर पानी 2 बूंद, जो पोलियो ड्रॉप उसने लेने चाहिए थे उससे। बेटा पानी को पानी ज्यादा लाओ ना बेटा, क्यों पोलियो ड्रॉप का कंपटीशन लगा रहे हो कि तू ज्यादा कि मैं ज्यादा? खुशागर तोड़ दे बॉटल को ऐसे ऐसे। चलो आप ओए ओए गाइस गाइस शांत। तुम्हारा कल का टाइमिंग क्या बताया गया है? 11। प्लीज टाइम पे रहना है। और सुनो ओए, इवनिंग का जो बात का सेशन रहता है शाम का, वो ही टाइम पे रहेगा। हाँ बढ़े क्या आगे? चलो आप ओए गाइस शांत। गाइस दिस वाज पैरेट, क्यू फॉर क्वीन एंड ईवान क्यू यस 3 -1 -4। बेटा प्लीज बातें नहीं ना प्लीज।
गाइस ओए जिसको भी डाउट था प्लीज देख लो गाइस, ए प्लीज शान। और सुनो ओए ओए ए व्हाट इज हैपनिंग यार, हाँ नहीं दैट इज समथिंग आई एम अवेयर। नाउ लेट्स डू वन थिंग, वेरी सिंपल रूल इन द क्लास, I catch anyone talking to Dheerya Jain, I will remove that person from the class. I'm telling you very clearly. I catch anyone over here or cross talk from here or वो अपना साबू, anyone I catch talking with Dheerya, responding to him, interacting with him or whatever during my class hours. After class, before class, he's a good person. During class hours, if I catch anyone talking, I'll remove you from my classes. I'm telling you. ठीक है ना? धैर्य तेरे को जो नहीं पसंद है ना उससे बातें कर लेना क्लास में, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, मैं उसको क्लास से आने वाला, तेरे को नहीं निकालूंगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, तेरे भरोसे क्लास को खाली करूँगा मैं जेन्युइनली, ठीक है ना? यस नाउ गाइस थ्रू आई वाज सेइंग दिस थिंग, प्लीज़ गाइस आज जो होमवर्क मिलेगा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, वो प्लीज़ कर लेना कल के मॉर्निंग के लिए। और सुनो क्या इसका नाम कहा था, कल मॉर्निंग में ट्यूशन भी है, उसकी भी होमवर्क करके आनी है जो आप करती नहीं हो कभी भी, प्लीज़ कर लेना मेरे बच्चे। चलो कैन वी प्रोसीड, यू डूइंग दिस थिंग। खुशू तेरे को समझ गया था क्या? चलिए आप ओए ओए ओए, वी आर लेफ्ट विथ RST which I might do tomorrow maybe. For now I want to do something more important which is these word problems, ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, ओए 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 गाइस, देयर विल नॉट बी एनी होमवर्क, मैं हर एक यहीं पे कराऊंगा। वैसा नहीं कि मैं दे नहीं सकता था, मुझे ये लग रहा है कि यार थोड़ा जी भी लो, ठीक है ना? ज़्यादा ज़्यादा खुश मत हो, इतना भी नहीं जीने दूंगा तुमको सालो। हाँ अब देखो, तुमने हर एक आइडेंटिटी सीख तो ली है, हाईली लाइकली कुछ कुछ याद नहीं हो, वो तुम लोगों को पढ़ते रहना पड़ेगा, याद हो जाएगी। अब देखो ओए, पहला क्या दिया है 45th क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10 एंड दैट प्रोडक्ट इज 25। क्या मुझे वो 3 नंबर्स पता है कौन से है? नहीं, क्या ले लू? एक्स वाई जेड या ए बी सी टाइप, तो एक्स वाई जेड बोला इसने, तो सर उनका सम है 10, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इंटू जेड इज 25, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 38। इसका मतलब क्या होता है, तीनों का स्क्वायर जो है क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इनका सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज हाउ मच? 38। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बता दो। गाइस is this question not something like this one? क्वेश्चन नंबर 36 टाइप वाले जो नहीं, वो 34th वाले टाइप जो थे अपने, देखो एक बार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बता दो, माइनस एक्स वाई जेड भी वैल्यू लिखा हुआ, सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ तो भी चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। देखो एक बार करने के लिए मैंने अपनी आइडेंटिटी लिखी, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी था उसके अंदर में, करेक्ट? सर ये पता है, ये पता है, ये पता है, ऐसे ये नहीं पता, ये नहीं पता है, ये तो मांगा है, और ये पता है, सर ये भी नहीं पता है। याद आ रहा है तो अपन ऐसे वाले क्वेश्चन पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते थे, तो वही चीज मैं कर रहा हूं अभी, प्लीज एक बार ध्यान देना। Someone having worksheet in hand right now? Yes. Can you dictate me? The sum is how much? 10. X plus y plus z is 10. The product is how much? 50. 25. Sorry. The sum of squares is? 38. And I've been asked for sum of cubes. Correct? अब देखिए ओए, पहले मैंने किया x plus y plus z का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, याद है किसी को आइडेंटिटी आगे 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, 2 कॉमन निकाल लो उसमें से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 10, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा बेटा मेरा 38 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड
100 इज इक्वल टू 38 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये 38 यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 62 इज 2 टाइम्स, तो ये 2 डिवाइड हुआ 31। क्या बाप रे, मेरे को जेन्युइन लगा किसी को मारने के लिए उठाया वो, मैं पता नहीं मेरे को एकदम से क्यों क्या आया। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, करेक्ट। नाउ आई एम अप्लाइंग दैट आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी। बहुत बोर आइडेंटिटी है, बट अब ठीक है, याद तो करनी पड़ेगी। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी था बेटा, जैसलिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मत लिखा करो। माइनस कॉमन निकाला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कोई इशू किसी को यहां तक है। जो वैल्यूज पता है डाल दिया, इसकी तो नहीं पता है सर मेरे को। -3 एक्स वाई जेड की जगह पे 25 डाल दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 10, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज अबे 38 है ना बे, माइनस ये 31 दिया गया था, मेरे को दिया गया था, मैं मेहनत से निकाला है, कहाँ दिया गया था भाई, -75 इज 10 इंटू 7 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 75 इज 70, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज माइनस ना बेटा, वहाँ का माइनस जाके यहाँ पे प्लस होगा, तो 145। समझी बातें? कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? पक्का? प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा इस प्लीज़। हाँ बेटा, नहीं बेटा थैंक यू। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, बट मैं अभी नहीं पी पाऊँगा क्योंकि मेरे को नींद मेरी ज़्यादा प्यारी है लाइफ में। कोई बात नहीं बेटा, गाइस एक चुप रहना चपलू। हाँ मेरे बच्चे, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, ऐसा तुमको बनाना ज़रूरी नहीं है। क्या बच्चे मेरे बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे को बताया गया था ना 25 है, तो -3। हाँ ये आइडेंटिटी ये थी ना मैंने पूरी आइडेंटिटी जैसी आइडेंटिटी लिखी है पहले, ठीक है।
एंड गाइस ओए 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 द सिंपलेस्ट वे टू मेमोराइज आइडेंटिटीज या जो भी चीज़ रटना है ना, आई टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू। जैसे आई एंजॉय फ्यू थिंग्स इन लाइफ, वन ऑफ देम इज स्लीपिंग। तो मैं दिन में 2 बार तो सोता ही हूँ, रात को सोते जो है वो, मतलब मेरे को बीच में ना लंच वंच के बाद में 1 घंटे की नींद और मीठी नींद बोलता हूँ उसे, वो लेना बड़ा शौक है मुझे, ठीक है। तो मैं जब 11th-12th में था बहुत चीज़ें थी रटने के लिए, तो मैं क्या करता था, मैंने रूल बनाया था बेड यानी सोने के जाने के पहले और उठने के बाद एक बार वो रीड करना है चीज़ है। अब वो रीड करने में 5 से 8 मिनट लगता था क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, फॉर यू इट विल बी 10 to 15 सेकेंड्स या फिर चलो 1 मिनट लगेगा मे बी। तो या तो लेट्स अज्यूम आप लोग ये कर लो, मॉर्निंग में एक बार ब्रश करते समय गो थ्रू कर लेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट आस्किंग यू टू डू दैट वैसा, एंड मे बी रात को सोने के पहले, या फिर तुम भी कोई भी ऐसा रूल ट्राई कर एटलीस्ट 2 से 3 बार आप दिन में पढ़ो, आपको 5 दिन में पूरी आइडेंटिटी इसका ना रट जाएगा, फिर आपको वापस करना नहीं पड़ेगा वो चीज़। नहीं करोगे एग्जाम के 2 दिन पहले करने की कोशिश करोगे, जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो उस जगह पे आप लोग इस पे समय बर्बाद करोगे। आर वी थ्रू? चलिए आप ओए ओए ओए, कैन वी मूव अहेड प्लीज? Now guys, read this one. Question number 46. बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। देखो आप ओए, एक कोई बच्ची है जो भी नाम है सायरा, उसका स्क्वायर्स है जिनका साइड है x यूनिट्स। स्क्वायर है या स्क्वायर है, क्या लिखा था उसमें? एक ही स्क्वायर ना, हाँ ठीक है। तो बेसिकली उसके हाथ में क्या स्क्वायर था एक अकेला, उसका एक्स साइड था, और क्या क्या था प्लस एक्स एंड 1 ना। देखो ओए, फिर ऐसे वाले ये विड्थ 1 है मान लो और ये लेंथ एक्स है, कुछ ऐसे करके ऐसे उसके पास में 8 है, करेक्ट। और आखिरी में क्या है? ये देखो ये एक और है उसके पास में ऐसा। आखिरी में इसके बोला गया, देखो तुम लोग खेला है गेम, वो अरेंज कर करके कुछ बनाना पड़ता है, शेप दिया जाता है, तो वैसा है। इसको आपको अरेंज करना है समझ लो, और एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना है। उस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, आपसे ये मांगा गया है। अब सुनो एक ये भूतनी क्या करती थी हरकतें, हाँ अब यहां पे जान दो, तुमको ये पता है कि ये सब चीजों का एरिया मिला के इसका एरिया हो जाएगा। तो देखो पहले तो मैं पूरे का एरिया का बना रहा हूं, क्या इसका एरिया साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका x इंटू 1 रहेगा, बट ऐसे 8 थे तो 8x बन जाएगा। इसका 1 इंटू 1 था बट ऐसे 15 थे तो 15 बन जाएगा, करेक्ट। बेटा सुनो ओए, सेंटर पॉइंट, BBM, CPS, DPS, जैन इंटरनेशनल, सक्षम सेवा सदन, any other school which I have missed out naming, all schools you will get these kind of questions only in your examinations, because firstly not do they just involve solving identity, but before that they also involve one more extra step, so you will be asked only these kind of questions in your examination। जो अपने पहले पूरा किए ना वो ये questions को solve करने लायक बन जाए वो किया है। now see, तो मेरा एरिया वैसे क्या बन x square plus 8x plus 15, इसको फैक्टराइज करना आता है, कैसे करेंगे अभी के लिए? तो ये 15 है, 1 इंटू 15 या -1 इंटू -15, 2 इंटू 2 3 इंटू 5 या -3 इंटू -5,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 एक्स प्लस 3 प्लस 5 एक्स प्लस 3, तो x प्लस 5 और x प्लस 3 हो गया है, कोई इशू। हेंस द साइड्स ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी हाँ कल ही होगा स्टार्ट, x प्लस 3 एंड x प्लस 5 यूनिट्स। समझा क्या भाई लोग क्या हुआ ये? हाँ पक्का? प्लीज प्लीज बताओ कोई क्वेरीज इस चीज में? कुछ नहीं, अपने को एक्सप्रेशन बनाना था। कैसे बनाए? एक स्क्वायर दिया एक साइड को तो एरिया एक्स स्क्वायर बन गया। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थी एक्स इंटू वन, उसका एरिया एक्स इंटू वन एक्स ही हुआ, बट ऐसे 8 थे तो 8x हो गया। स्क्वायर था 1 यूनिट का, 1 इंटू वन का एरिया 1 हो गया, बट ऐसे कितने थे बेटा? 15 थे, तो पूरा एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 तीनों का मिला के, तीनों शेप्स का मिला के सारा, उसको फैक्टराइज किया, आंसर लाया। फेयर इनफ। ये फट से करो, मैं रेस्टरूम से आ रहा हूँ। प्लीज़ जब मैं आऊँ प्लीज़ बातें मत करते रहना प्लीज़। आई एम इन अ गुड मूड, थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। प्लीज़ खराब मत करना शरद, प्लीज़ बेटा। चलिए गाइस, कैन वी प्रोसीड? ओए शांति बेटा शांति। हेंस द साइड्स विल बी, जो दोनों फैक्टर्स थे वो उतने यूनिट्स ऑफ न्यू रेक्टेंगल, नया रेक्टेंगल बन रहा था ना उससे। बहुत बढ़िया बेटा। अब भी अभी थोड़ी देर में करना चुपचाप से पढ़ाई। गाइस बढ़े आगे। अरे भाई आरुष इज ऑनलाइन और नॉट? गोस्वामी गोस्वामी हाँ नहीं, अब मुझे दिख तो नहीं रहा है। हाँ फटिंग के नहीं हो मी बेटा। मेरी आवाज़ ऑनलाइन में कम आ रही है ऐसा कुछ है क्या? मेरे को उसकी मम्मी का आया था मैसेज,
मैं पूछने भूल गया, तुम लोगों को कुछ कम वम आ रही है ऑनलाइन में आवाज़? ठीक आ रही ना? बस ठीक है, हाँ चलो। नाउ गाइस नेक्स्ट वन, सॉरी यस 48 क्वेश्चन पढ़िए प्लीज एक बार। 47 सॉरी। A rectangular pool is such that its breadth is 4 less than its length. Breadth is 4 less than length. ये सब चीजें अपन ने वैसे किया था, तो लेंथ को अभी के लिए x मान लू, लेट लेंथ भी x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा x माइनस 4। एरिया उसका 96 आ रहा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 96। कोई इशू किसी को भी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 96, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो गाइस, फैक्टराइज करना इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, बट आई विल हेल्प यू इवन ओवर हियर। ये चलो एक काम करो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ये लिख के 2 नहीं, अभी से आपको 3 to 4 मिनट्स दे रहा हूं मैं। आई एम गिविंग यू टाइम टिल इट्स 48 ऑन द क्लॉक। आप लोग ना ये तो लिख ही लो और साथ में तो फैक्टराइज करने की कोशिश करो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो रहा है, करिए इसको ट्राई। क्या बेटा, बाय एनी चांस कोई अपनी एनसीईआरटी लाया क्या मैथ्स की? प्लीज एक बार दे, उसमें ना 2 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन मैंने वहां से छापा था, वो कुछ गलत टाइप हुआ है। वो बेटा प्लस 96 यहाँ पे आ गया। ओए लेशा पसंद। गाइस 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 प्लीज बातें नहीं। चलो बढ़े आगे, लास्ट 1 मिनट हो जाए, इसको प्लीज फैक्टराइज कीजिए आप लोग। अब ओए गाइस गाइस गाइस, ये देखो मैं फैक्टराइज करके यहां तक के ला लिया है, एक बार बस यहां तक के लाके रुक जाना।
तो नोटिस है पहली बार वो स्प्लिटिंग के पे इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो चल रहा है, कोई बार वो एक्सप्रेशन नहीं इक्वेशन जैसा बना हुआ था। गाइस कोई अभी भी लिख रहा है कर रहा है, थोड़ा जल्दी प्लीज। कल अकाउंट्स है क्या? नहीं है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मैं बात कर लूँगा मैम से। हाँ ओए बड़े आगे, अब देखो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। ओए खुशाग, a very simple question. Give me two numbers, any two numbers whose product is zero. चलो 0 इंटू 0, ले ऐसा कुछ और दो। 5 इंटू 0, 6 इंटू 0, 8 इंटू 0, हाँ डिज्जू, -1 into 0. Are you realizing for product of two numbers to be 0, at least one of them has to be 0. It could have been the first one or second one. देखो ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 अगर आ रहा है तो या तो x + 8 0 होगा या फिर x - 12 0 होगा। करेक्ट, मतलब x की वैल्यू या तो -8 होगी या फिर x की वैल्यू 12 हो जाएगी। कोई इशू किसी को भी इस बात में? पक्का। मेरा क्वेश्चन क्या था, एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका लेंथ 4 कम है, 4 ज्यादा है, जो भी ब्रेथ 4 कम है, क्या मेरा x जो कि लेंथ है -8 हो पाएगा क्या? या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो मैंने लिख दिया सिंस x is length, it cannot be negative, implies x equals to -8 is not possible. गलत आंसर है वो, हटा दो उसको। तो implies x की वैल्यू क्या है? सिर्फ और सिर्फ 12। तो मेरा लेंथ जो कि x के बराबर था वो हो गया 12, ब्रेथ जो कि मेरा आई थिंक x - 4 के बराबर था ना, x - 4 के बराबर था, वो बन गया 8 मीटर्स। समझी बातें क्या हुई है? प्लीज फट से ये कर लो। हाँ, अगर दोनों होते तेरे एज में पूछेगा नहीं, फिर दो अलग अलग सेट ऑफ आंसर्स बनते, तेरे एज में पूछेगा नहीं वो, ठीक है? हाँ नहीं तो हटा के पॉजिटिव में आप करके आप बोल दो एक्स इक्वल टू 8, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, क्या? हाँ is not possible. हाँ नहीं नहीं नहीं, तो ब्रेथ का था x - 4 था, x की वैल्यू 12 आई ना तेरी, तो 12 - 4। ये किसकी बुक थी? मैं रख लूँ आज के लिए, क्योंकि मेरे को कल जरूरत पड़ने वाली है, कोई बच्चा नहीं रहा है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। एक थप्पड़ मारू जा सकते हैं? तू बोला
चलो आप ओए नाउ गाइस कैन वी डू द नेक्स्ट वन. This might be the last one for today. या हाँ, और एक होमवर्क दूंगा मैं, एक होमवर्क दूंगा, बड़ा सिंपल सा है वो, ठीक है ना. पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 49 में ना इस चीज को ठीक करो आप लोग. ये 10/3 नहीं है, वो 10/3 है. क्वेश्चन नंबर 50 में एक चेक करेक्ट करो. 2x2 नहीं है, वो 2x² होना चाहिए था. ठीक है. अब देखो गाइस, ओए पहले 49th क्वेश्चन को पढ़िए मन में. पढ़ लिया. क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल. नंबर को क्या, हाँ नहीं वो छोड़ा है भी, थोड़ा लंबा था इसके लिए. बेटा आप देखो, ओए नंबर को कुछ पता नहीं है क्या है, तो x मान लू. मैं लिख दिया लेट द नंबर बी x. तो नंबर प्लस x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x. इसकी वैल्यू 10/3 दी गई है. पेशनु ध्यान दे बेटा दोनों. अब देखो ओए 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 गाइस, अब क्या कुछ नहीं, आपको एलसीएम लेना आता है. ये (1) था, इन दोनों को इंटू एक्स किया बेटा मैंने, तो वो x² + 1 द होल बाय x बन गया, इज इक्वल टू 10/3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने ये, तो ये 3x² + 3 इज इक्वल टू 10x. लेफ्ट साइड में लाया. अब इसको मेरे को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना पड़ेगा. स्टेप 1 याद है, सही सीक्वेंस में लिखो. अब क्या फैक्टराइज कर रहा हूं बेटा मैं. फैक्टराइज करने के लिए वही कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² या जो भी है यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करो. 9 1 × 9 -1 × -9. देखो ये क्या था मेरा, -10 था ना. -1 -9 से ही आ जा रहा है. तो ये 3 बस x कॉमन निकला, 3x - 1 -3 कॉमन निकला, 3x - 1. तो ये हो गया है x - 3 3x - 1 = 0. अब देखो वही, तो या तो x - 3 0 है या फिर 3x - 1 0 है. तो x की वैल्यू या तो 3 है या फिर x की वैल्यू 1/3 है. आपको नंबर मांगा था, तो वो नंबर 3 भी हो सकता है या फिर 1/3 भी हो सकता है. हेंस द नंबर कैन बी 3 और 1/3, दोनों चल जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे अपना, ठीक है ना. नंबर कैन बी 3 और 1/3. समझाए बेटा ये बातें क्या हुई है, पक्का सोच लो यार. नहीं, यू विल हैव टू राइट दिस थिंग मैम. है क्या 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 नंबर और उसका रेसिप्रोकल. बेटा नंबर x ही है, उसका रेसिप्रोकल 1/x है. इन दोनों का सम x और 1/x का सम 10/3 है. कल लेट्स से फॉर अप्रोक्सीमेटली 35-40 minutes we'll be doing this chapter. We'll be doing all the questions remaining, यहाँ के भी और splitting of middle term के भी जो 3 सब पार्ट्स बचे हुए हैं वो. Once that is done, we will be through with this chapter and we'll be starting with circles. आपका 2 बार सेशंस है कल, प्लीज़ गाइज मेक श्योर दोनों अटेंड कर रहे हो, ठीक है. जस्ट मार्क योर होमवर्क ऑल्सो. इट विल बी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोला है बेटा मैं बस. होमवर्क 50वां क्वेश्चन को सुन लो, एक बार पढ़ लो, मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या है. आपको पूल का एरिया दिया है और विड्थ दिया हुआ है, आपको लेंथ मांगा है. कुछ नहीं, आपने क्या करना है, वो जो एरिया दिया है ना उसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना. जब सॉल्व करोगे तो वो आएगा 2x + 1 × x + 3, ऐसा आएगा आपका. देखना जब आप इसको सॉल्व करोगे ना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को, इसके
तो आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये मेरे को विड्थ बताया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लेंथ। भाई इतना सा क्वेश्चन है 50वां, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। इसको प्लीज रैप अप कीजिए जिन लोगों का बचा है क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन करने को 5 मिनट नहीं लगने हैं भाई, 5 मिनट बहुत हायर साइड पे बोल रहा हूँ, वो करके प्लीज कल आइएगा।